सो वेलकम बैक टू एन अनदर क्लास। सो ये सिक्स्थ क्लास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वी आर गोइंग टू लर्न सो many things. As you know that we have been learning, we have already completed 5 different classes and you got to know so many things. You are very excited, you are very proud, you have been practicing and ultimately you have started learning. सो आज मैं एक बहुत बढ़िया सवाल पूछता हूँ कि आप में से ऐसा कौन कौन है, या मुझे प्लीज़ बता देना कि कभी ना कभी आप जिम में ज्वाइन किए थे या सुबह एक्सरसाइज करने के लिए अपने अलार्म सेट किए थे कि हाँ कल से मैं तो बहुत जल्दी उठ जाऊंगा। कोई सोच रहे थे कि हम 4 बजे उठेंगे, कोई सोच रहे थे कि हम 5 बजे उठेंगे, जो आप ज़्यादातर नहीं करते हैं। कोई कोई सोचता है कि कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, उसके बाद रनिंग करूंगा, इतना रनिंग करूंगा कि मुझे पूरा फिट होना है। नए जूते ऑर्डर कर देते हैं, नए ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत जोश आता है। और ये कितना दिन रहता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग मान के चलिए कि 10 दिन। और उसके बाद क्या होता है? वही सेम कहानी। अलार्म बजता है, फिर बजता है, फिर बजता है, और हम स्टॉप करते ही रहता है, स्टॉप करते रहता है। समटाइम्स वी इरिटेट। और एक टाइम के बाद हम ये सोचते हैं आज हम अलार्म सेट नहीं करेंगे। अरे ये अलार्म मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं कि हम सो ही नहीं पाते हैं। और सिर्फ मैं इसमें अलार्म का बात नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ इसमें मैं एक्सरसाइज का बात भी नहीं कर रहा हूँ, ना रनिंग का बात कर रहा हूँ, मैं इसमें डिसिप्लिन का बात कर रहा हूँ। जब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं कि नए नए किताबें जब मिलते हैं, आप सोचते हैं कि हम एक दिन में कुछ ही महीने में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इतना इंटरेस्ट देते हैं कि पूरा दिन भर बुक के सामने बैठे रहते हैं। अब आपको लगता है कि मतलब ये बुक मेरे लिए बहुत कुछ है, हम तो इसके लिए ही वेट कर रहे हैं। अब डेली रूटीन बना लेते हैं, कल से हम सुबह उठ के, हाँ जल्दी जल्दी उठ के, हाँ आई विल स्टार्टिंग, I will complete everything at a proper time. I will do every task. I will read all the stories. I will learn all the poems. So there's so many things whatever you plan. But वो motivation कुछ दिन के बाद गायब हो जाता है ना। ऐसा होना ज़रूरी है क्या? लेकिन होता तो है। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं फील करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन कंसिस्टेंसी। They don't only believe that I have to pay interest. No, they are already interested. They are already curious. They are already attached in learning. और इंग्लिश लर्निंग के साथ सिर्फ वही होता है। इंग्लिश लर्निंग हम कभी कभी सोचते हैं कि आज से मैं स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट करने के बाद कुछ ही महीने में हम पूरा इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ना सीख जाएंगे। और हम स्टार्ट तो कर देते हैं, बहुत जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, और 2-4 दिन बाद फिर से वही कहानी जो होना चाहिए था। हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। We can't follow discipline. We can't be determined. But we start with determination. जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट क्लास है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेंड किए थे। आई वॉज सो हैप्पी फॉर दैट। आई वॉज ग्लैड दैट सो मेनी स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन इन माई क्लास। दे वांट टू लर्न। बट सेकेंड क्लास के बारे में आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत कम बच्चे अटेंड किए थे। थर्ड क्लास में उतना भी कम, उससे भी कम। पता नहीं लास्ट तक जाते जाते कौन रहेंगे कौन ना रहेंगे। मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो करवा देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है। सिर्फ एक सिस्टम। अगर वो सिस्टम नहीं होते, अगर वो सिस्टम आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो सिस्टम आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, देन आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ हम इंग्लिश लर्निंग के लिए नहीं बोले, आप कितना भी जितना भी स्किल्स हैं
कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, या कुछ भी और, कि अगर आप एआई के बारे में जानना चाहते हैं, कि एआई रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ये सब होना चाहिए। तो इस क्लास में आज हम उस सिस्टम को जानने वाले हैं, उस सिस्टम को सीखने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये क्लास सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास नहीं है। दिस क्लास इज़ नॉट designed only for English speaking, only for English learning. This class is basically designed for communication and personality development skills. So we are going to learn so many things, and you can't imagine. It's out of imagination. Now you think that which type of things we can get with this course, or what we can learn. So many questions I think that are coming to your mind, but yes, it's natural. It's natural because I haven't given any previous description. I have not given routine. I have not given contents that what we are going to learn, but I have given something important, and I have been giving something important that is beneficial for you. Actually, now the question comes that why haven't I given the contents? Why haven't I informed that what are the lessons we are going to learn? Because I need your discipline. I need your curiosity. I need that you love to learn. I need that you pay attention in my class. I need that you attend my class regularly. Every day will be considered as a surprise. Every day I will bring something new. Every day I will bring something important, interesting, attractive to you, and you will definitely get a lot of valuable lessons from this class. So आज हम जो सिस्टम सीखने वाले हैं, इस सिस्टम को हम 30 मिनट्स रूल बोलेंगे। तो पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट प्लीज टेक योर सीट with a copy and a पेन और पेंसिल। एक कॉपी, एक पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यू हैव टू नोट डाउन, एंड एज सीरियस स्टूडेंट ऑलवेज टेक नोट्स, बिकॉज आप जानते हैं कि कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। आप जानते हैं कि कुछ टाइम बाद फिर से दोबारा ये वीडियो आप नहीं देखने वाले हैं। इतना इंटरेस्ट थोड़ी है कि हम एक वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इतना टाइम हम बर्बाद क्यों करेंगे? सही ना? इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो हम आज 30 मिनट्स रूल के बारे में सीखने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि 24 घंटे में कितना मिनट्स होता है? जल्दी जल्दी देखिए कितना मिनट्स होता है, मल्टीप्लाई करिए। मेरे हिसाब से तो 1440 मिनट्स होता है। मैं आपसे 1440 मिनट्स से सिर्फ 30 मिनट्स मांग रहा हूँ। क्या आप दे सकते हैं? मुझे पता है कि आप दे सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा 30 मिनट्स बर्बाद करके तो देखिए, 30 मिनट्स वेस्ट करके तो देखिए। सोचिए कि मेरा इतना 1440 मिनट्स हैं, उसमें से 30 मिनट्स हम सर को दे ही देते हैं। देखा जाएगा बाद में, अगर कुछ नहीं सीखेंगे तो हम ये सोच लेंगे कि मेरा ये टाइम बर्बाद हो गया, और कभी भी नहीं करना मेरा क्लास। इन 30 मिनट्स में आप कोई ग्रामर की बुक नहीं पढ़ेंगे। इन 30 मिनट्स में आप इंग्लिश का कुछ नहीं लिखेंगे। आप 30 मिनट्स में आपको रीड नहीं करना है। आपको इन 30 मिनट्स में आपको बोलना है, सिर्फ बोलना, स्पीकिंग स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करके ये 30 मिनट्स अगर आप अगले 3 महीने तक हर एक दिन देंगे अपने को, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, आपकी फ्लुएंसी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकते।
तो आखिर इन 30 मिनट्स में हम क्या क्या करने वाले हैं? लेट मी डिवाइड दिस 30 मिनट्स इनटू 3 different topics. So we'll divide into 3 different techniques, 3 different topics. So the first one is, you know that I have already explained it earlier. I have already informed it earlier, the mirror masterclass. So ये जो टेक्निक है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल टेक्निक है, और इसको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक भी मानता हूँ, क्योंकि अगर आप मिरर के सामने, आईना के सामने अपने को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कौन हैं। पहले खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश तो हम सीख ही जाएंगे। तो पहले 10 मिनट में आपको क्या करना होगा कि घर में जो भी आईना है, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो बहुत बढ़िया होता है। तो उसमें आपको सिर्फ यही करना होगा कि आप उस आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाइए, देखिए अपने आप को। You have to face yourself. Until you face yourself, you can't face with anybody. You will think something different. थोड़ा अजीब फील होगा, ऐसा लगेगा कि सर मुझे ये बात ये क्यों करने के लिए बोले हैं, लेकिन आपको ये करना होगा। पहले आप जब अपने आंखें उस आईने के ऊपर रखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो आपको हेजिटेशन फील होगा, आपको नर्वस फील होगा। आप ये सोचेंगे कि हम कैसे बोलेंगे, हम इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब जब आप देखेंगे ना अपने आप को तो सिर्फ आपको वही फील होगा कि क्या हम बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। आपको नेगेटिव फीलिंग होगा। डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ देखते जाइए। और आप ये तो कर सकते हैं कि इंग्लिश थोड़ा थोड़ा तो बोल ही सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा कि अब आईने के सामने अपने फेस टू फेस करिए, अपने अपने आंखें पर आंखें डालकर अपने जो भी किया दिन में उस रूटीन को बोलने का कोशिश करिए। जैसे कि आई वोक अप at 7 a.m. in the morning, then I freshen up, then I had taken tea, then I had gone to market. Okay, जो भी आ रहा है अब बोलते जाइए, दिमाग में जो भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइज करके बोलना होगा, कुछ भी बोलते जाइए, लेकिन बोलना ज़रूर है। रॉन्ग सेंटेंसेस बोलिए, गलत कुछ भी बोलिए, अटक जाइए, फंबल करिए, ग्रामर मिस्टेक करिए, लेकिन बोलिए। We should have the only purpose and one and only purpose that we have to speak. If we feel hesitation, if we feel nervous, if we don't get confidence, still we have to speak. And do you know that what will be the result after doing this for 3 months? Your nervousness will be removed. You will transform yourself, and you can't imagine that what is your potentiality. You will discover your potentiality. अगर आप खुद से आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हैं तो आप किसी के सामने, अगर वो बॉस हो, अगर वो HR हो, या कोई आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप किसी के सामने विदाउट नर्वसनेस, विदाउट हेजिटेशन, कन्फ्यूजन के साथ बोल सकते हैं। द सेकेंड वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई कॉल द वॉइस नोट डायरी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि अगर हमें हम जो बोल रहे हैं, अगर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें जब हम सुनेंगे उस रिकॉर्डिंग को, तो हमें ऐसा लगेगा कि मैं इस जगह पर गलती कर रहा था। Now then you can develop yourself whenever, while listening to your own voice, while recording your voice, then you can definitely find out your mistake, that sometimes you think that I should take a pause there, what I haven't done. तो ऐसा बहुत कुछ आप जो छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं वो आप सीखेंगे। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप अपना फ़ोन उठाइए, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और अपना वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। कुछ भी बोलिए, जैसे कि माई ओल्ड मेमोरीज, माई बिगेस्ट ड्रीम, ओके, माई एम इन लाइफ, ओके, माई हॉबी, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके मन में आ रहा है, एक छोटा सा टॉपिक उठाइए और उसके ऊपर बोलिए, उसके ऊपर बोलिए और रिकॉर्ड कीजिए।
और जब 10 मिनट पूरा हो जाए तो ईयरफोन लगा के उसको सुनिए कि आप क्या बोले थे। समझ रहे हैं ना? जब पहले दिन आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा। यू विल फील एंग्री दैट कितनी गंदी इंग्लिश में बोलता हूँ ना। ऐसा लगेगा कि कितना सारा पॉजेस ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लेना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे कितना फंबल कर रहा हूँ मैं, मतलब हम कैसे बोल रहे हो, कितना सारा फिलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ऐसा हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हम इतना गंदा इंग्लिश बोलते हैं। आप फील करेंगे अपना मिस्टेक, एंड दैट्स द एग्जैक्टली पॉइंट व्हाट आई वांट। हम वही चाहते हैं कि आप रियलाइज करिए। जब आप अपनी गलतियां को सुनते हैं, गलतियां के बारे में जानते हैं, तो अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करने में लग जाते हैं। ये फर्स्ट डे का ऑडियो फाइल आप डिलीट मत करना। जैसे अगर ये 30 डेज के बाद आपको फिर से सुनना होगा, और तब आपको पता चलेगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डे एंड द 30 डे। You have to record every day, okay, and you have to listen, you have to you have to rectify yourself, okay, you have to correct your mistake। अब जो जो बोल रहे हैं उसमें वो मिस्टेक हैं, कुछ भी हैं, तो वो बोलिए। लेकिन 30 डेज के बाद जब आप सुनेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, कितना सुधर गया मैं, कितना बढ़िया इंग्लिश में बोल पा रहा हूँ अभी। अगर ये टेक्निक हम ना फॉलो करते, ना कभी भी ग्रो कर पाते, ना कभी भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता। अंडरस्टूड? एंड थर्ड वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई कॉल दिस द शैडोइंग मेथड। मीन्स कभी कभी मैं इसको कॉपी कैट टेक्निक भी बोलता हूँ, क्योंकि हमें इस टाइम कॉपी करना सीखना होगा। कभी कभी कॉपी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम एग्जैक्टली कॉपी क्या करेंगे, हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप अब अगर आपको बोलना है सही से, तो आप एक काम कर सकते हैं। पहले आप ऐसे एक स्पीकर को फाइंड आउट कीजिए यूट्यूब में। देयर आर सो मेनी स्पीकर्स, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन स्पीकर। यू कैन टेक इंडियन स्पीकर्स, यू कैन टेक फॉरेन स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स, लाइक दैट, व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। So what you have to do then, you have to listen their speech properly. You have to listen. You don't need to watch that. Don't need to focus on the gesture. Don't need to focus on their hand movements like that. You don't need to. Just you need their voice. You need that how do they speak। आपको ये सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि कैसे बोल रहे हैं। So after watching the complete video, you will realize that how can I present, how can I deliver a good speech। तब आपको सेकेंड टाइम फिर से उस वीडियो को स्टार्ट करना होगा। Whenever the speaker will speak one sentence, you have to pause and you have to copy that sentence by your own। मतलब क्या है कि आपको जैसे वो स्पीकर एक सेंटेंस बोलेंगे, तो आपको फिर से उसको पॉज करके फिर से दोबारा उसको रिपीट करना होगा। आपको रिपीट करना होगा। जैसे आप ये रिपीट करने लगेंगे, जैसे पूरा वीडियो अब मतलब देखेंगे, छोटा सा वीडियो क्लिप उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास 10 मिनट्स हैं, ये सोच लेना, ठीक ना। तो 30 मिनट्स का वीडियो उठाना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटा छोटा क्लिप मिल जाता है यूट्यूब में, तो वो आप उठा सकते। सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रिजल्ट आफ्टर डूइंग दिस फॉर 30 डेज और फॉर मोर देन 30 डेज। सो व्हाट विल यू लर्न, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट दैट कि आपका जो एक्सेंट है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो बोलने का टेक्निक है, वो पूरा बदल जाएगा। अब नेचुरली बोलने लगेंगे।
So having a good stock of words, having intelligence, okay, having knowledge of grammatical rules, okay, nothing can help you at or nothing can give you the best output until you get to know how to speak, until you get to know what will be the actual methods to speak. So here I am not just I am not just helping you that कि आपको कैसे बोलना है, आई एम जस्ट शोइंग यू द डायरेक्शन दैट आपको कॉपी करना होगा, कुछ सीखना है तो जो जानते हैं उससे सीखिए, इसमें कोई हेजिटेशन होने का जरूरी नहीं है. आई ऑल्सो लर्न and I have been experiencing so many things day by day. I have been collecting so many data, so many information, and और भी मैं एक बात बोलूँ कि सीखने में कोई हेजिटेशन फील नहीं होना चाहिए, सीखने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए. तो दैट्स वाई सीखिए, जहाँ पे भी कुछ भी मिल रहा है तो सीखिए. ये जो मेधा मार्ग अपने चुना है, ये जो विजडम एंड इंटेलेक्ट का रास्ता आपने चुना है, ये सिर्फ बैठकर सुनने में कुछ नहीं होगा. अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा. अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा. आपको डिटर्मिनेशन के साथ हर वो काम करना होगा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा. आपको मैं वॉइस मॉड्यूलेशन का पूरा टेक्निक बताऊंगा, कि वर्ड स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा, इंटोनेशन के बारे में बताऊंगा, और देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. जस्ट कीप पेशेंस, be determined, keep perseverance, and you will get to know so many things. Now I can remember the valuable lesson of Swami Vivekananda. Whenever he said that, take up one idea, make that idea your life, think it, dream it, live in it, तब ना आपको रिजल्ट मिलेगा. बहुत सारे आइडियाज़ को एक्यूमुलेट करने से अच्छा है कि आप एक ही आइडिया को लेकर बहुत बड़ा रिजल्ट करिए. उसका रिजल्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको सक्सेस मिल जाए. तो एक ही आइडिया को पकड़ के उसमें आपको परफेक्ट बनना है. मैं जानता हूँ कि परफेक्शन किसी में नहीं आता है, किसी चीज़ में नहीं आता है, लेकिन उस स्किल को आपको इतना ज़्यादा एक्यूर करना है, इतना ज़्यादा उस स्किल के बारे में जानना है कि आप किसी के साथ compete कर सकते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाइम कितना भी ना मिले, ये 30 मिनट्स आपका होना ही चाहिए. ये 30 मिनट्स सिर्फ आपके लिए हैं. आपको सोचना ही है 30 मिनट्स में मैं कल के बेहतर होने का तैयारी कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको ये 30 मिनट्स देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी सिचुएशन क्यों ना आए. आप तो ये मानते हैं कि दुनिया के कितना भी बेहतरीन टीचर क्यों ना हो, आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर घुसकर आपको इंग्लिश नहीं बोलवा सकते. जब तक आपके अंदर वो इंटरेस्ट ना हो सीखने का. हम तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि ये करिए, वो करिए, लेकिन करना तो आपको है. It's your choice that what should you do and what shouldn't you do. You should have that knowledge. You should have that idea. You should have control over your decision. Actually, I know that you are all capable of greatness. मुझे आपके फेस में, आपके चेहरे पर वो थकान, वो एक्साइटमेंट, वो इंटरेस्ट देखना है, जो देखने के बाद मुझे वो गर्व में फील हो कि यस, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ जान रहे हैं. तो अपने घर के आईने के सामने अपना हेजिटेशन को तोड़ दीजिए, नर्वसनेस को तोड़ दीजिए, और एक नया स्पीकर बनाइए अपने को.